हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को तीन ताल के तिगुन के बारे में बताती हूँ। तीन ताल के बारे में तो आपको पता ही है कि इसमें 16 मात्रा होती है, 4 विभाग होते हैं, 3 ताली होती है और एक खाली होती है। यहाँ पर पहली ताली सम पर रहती है और ये दूसरी ताली 5 पर रहती है, 5 और 9वीं पे खाली रहती है और 13वीं पर फिर ताली रहती है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि एक गुण में एक मात्रा पर एक बोल बोले जाते हैं, दो गुण में एक मात्रा पे दो बोल बोले जाते हैं। इसी तरह तिगुन में एक मात्रा पे तीन बोल बोले जाएंगे, जैसे कि धा 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 धिन धिन, ये एक मात्रा में बोले जाएंगे। अब दुगुन में 2 बार करना रहता है, तो इसलिए 16 16 32 हो गया। अब इसमें हमें 3 बार लिखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 16 16 16 32 और 16 48 हो जाएगा। चलिए मैं आप लोग को काउंट करके दिखा दूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसको हमने ये 3 बार लिखा, 16 मात्रा जो है ये 3 बार लिखा है, तो 3 बार लिखने की वजह से ये हो जाएंगे 48। चूँकि 3 ताल में 16 मात्रा होती है, तो इसीलिए हमको इसे 16 मात्रा में करना है। आइए बताते हैं कैसे करेंगे। देखिए, अब इसको हम ये 3 3 कर कर बांधेंगे। दुगुन में हम 2 2 कर कर बांधे थे और इसमें हम 3 3 करके बांधेंगे। ये देखिए, धा धिन धिन, ये एक हो गया। फिर धा धा धिन, ये 2 हो गया। इसी तरह हम 3 3 कर कर बांधते जाएंगे। अब ये यहाँ पर बांधा जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे 3 3 करके एक दो तीन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब इसको हम काउंट करेंगे कि देखेंगे कि ये 16 मात्रा में हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये 16 मात्रा हो गया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर नीचे लिख लिया है। ये जो तीनों तीनों हमने बांधा है, ये मैंने यहाँ लिख लिया है। अब ये देखिए, लिखने के बाद देखिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये आपका 16 मात्रा हो गया। अब इसमें 4 विभाग होते हैं, तो ये हमको अब 4 विभाग करना पड़ेगा। हर एक विभाग में 4 मात्रा होती है। तो लीजिए, गिनते हैं, 1 2 3 4, यहाँ एक विभाग हुआ, 1 2 3 4, ये दूसरा विभाग हुआ। ठीक है, 1 2 3 4, ये तीसरा विभाग हो गया, और 1 2 3 4, ये चौथा विभाग हो गया। अब ये 4 विभागों में बट गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे ताली कहाँ रहेगा और खाली कहाँ रहेगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर जैसे ये सम है पहले विभाग में, अब यहाँ पर हम सम करेंगे। ठीक,
अब यहाँ 5वीं पे देखिए दूसरी ताली है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ताली। ठीक, फिर 9वें पे खाली है, ये देखिए। अब गिनेंगे हम 5 6 7 8 और ये क्या हो गया 9, तो यहाँ पर खाली रहेगा। फिर 10 11 12 13 पे ताली है, ये देखिए 13 पे ताली है, तो यहाँ पर ताली रहेगा। ठीक है, अब ये हमारा तिगुन हो गया, ये तिगुन का है। अब ये चीज़ ये आपको लर्न करना पड़ेगा, अच्छे से इसको लर्न करना पड़ेगा, जिसे जब हम ताली पे करेंगे, हाथों पे करेंगे, तो हम कर सके उसको। दूसरा, फिर उसके बाद इसी तरह चौगुन होता है। जैसे हमने दोगुन में 2 2 बांधा था, 2 2 करके बांधा था। तिगुन में हमने 3 लिया था, 1 2 3 करके बांधा था। इसी तरह चौगुन में हम 4 करके करेंगे, यानी कि एक मात्रा में 4 बोल बोले जाएंगे, तो हम उसको 4 में बांधेंगे। जैसे 1 2 3 4, ये हमारा एक मात्रा हो जाएगा। ठीक है, अब तिगुन में कितना है 48 है, 48, और चौगुन में कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो चौगुन में हमारा हो जाएगा 64। तो फिर उसी तरह देखिए, जैसे दुगुन में हमने 16 मात्रा लिखा था, फिर हमने 16 मात्रा ऐड कर दिया, तो ये हमारा 32 हो गया। इसको मैंने दोगुन में 2 2 करके बांधा था। अब तिगुन में क्या किया था मैंने कि 3 बार लिखा, जैसे 1 2 3 बार 16 16 मात्रा लिखा है, तो कितना हो गया था सारा काउंट करने पे 48 हो गया था। फिर उसके बाद हमने 3 3 करके बांधा, फिर 16 मात्रा में किया। इसी तरह हम चौगुन में करेंगे। चौगुन में हम 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4, यहाँ 16 मात्रा फिर लिखेंगे, और उसके बाद फिर इसमें हम 4 4 करके बांधेंगे। इस तिगुन में मैंने 3 3 करके बांधा था, चौगुन में हम 4 4 करके बांधेंगे, और उसके बाद 16 मात्रा करेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, ऐसे अटगुन में भी रहेगा। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मात्रा बढ़ता जाएगा, और हम इसको इस प्रकार से 16 मात्रा में करेंगे।